हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 4.4। कौन सी प्रश्नावली? 4.4। ठीक है, देखो पहला नंबर क्या कह रहा है आपका। कह रहा है बिल्कुल सरल सवाल। देखो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पहले नंबर में समीकरण के रूप में y/3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, पहला हमें कह रहा है एक एक चर वाले के रूप में और दूसरा हमें दो चर वाले के रूप में। ठीक है, तो पहला समीकरण हमको क्या दिया गया है? y/3 दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखें? y/3। तो एक चर वाले हम आपको बता चुके हैं एक चर कैसा होता है। एक चर इसमें मतलब कोई एक चर आए, जैसे x प्लस लिख दें x+4, तो इसमें आपका एक चर आया है। देखो x आया, जैसे कहते हैं x+2y, तो इसमें आपके कितने चर आ गए? इसमें आपके दो चर आ गए। x+2y, तो इसमें कितने चर आ गए? दो चर आ गए। ठीक, तो चलिए इसे पहले एक चर वाले हिसाब से इसे हल कर लेते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण खींचना है ना, तो इसलिए इसके लिए हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी पट्टी लेते हैं और खींचते हैं इसे यहाँ से इस प्रकार। कुछ इस प्रकार यहाँ से ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ऐसे एक चर वाले में खींचना था ना। अगर हम इसे एक इधर यहाँ से और खींच देंगे तो फिर ये XY हो जाएगा, फिर ये दो चर वाले में हो जाएगा। हमें सिर्फ एक चर में खींचना था ना, इसलिए हम इसे ऐसे ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जीरो होता है मूल बिंदु, जिसे जिसे कहते हैं। यहाँ सब प्लस के होते हैं, 1 2 3 4, और इधर ये 5, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक, क्लियर हो गई ना बात? अब देखो क्या कह रहा है हमको, y/3 मतलब प्लस का। y बराबर हमको 3 कह रहा है, वो भी किस में कह रहा है? प्लस का कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर y3 हमें कहाँ मिलेगा? प्लस का यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ही तो मिलेगा प्लस का 3, तो इसे यहाँ पर हम खींच देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? y बराबर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ऐसे इस प्रकार y/3। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? देखो पहले चर में हमें दिखाना तो हमने दिखा दिया। आप देखो दूसरे चर में यहाँ दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर y/3 पहले चर में यहाँ पर लिख लेते हैं एक चर वाले। ठीक, एक चर वाला हमने ये हल कर लिया। अब देखो दूसरा चर वाला, देखो यहाँ पर दूसरा चर वाला, दो चर वाले कह रहा था ना, तो दूसरा चर, तो दूसरा दो चर वाले, दो चर वाले। ठीक, बात क्लियर है ना? अब दो चर वाले देखो देखते हैं। तो दो चर वाले में दो चर मतलब एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो एक्स और वाई इस प्रकार बनेगा। ये आपका एक्स और ये आप सॉरी ये वाई और ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ऊपर कर देंगे, आपको दिखे यहाँ पर। आप देखो, अब दिख रहा होगा आपका पूरा पूरा। ये होता है आपका सेम पूरे उसी प्रकार नामांकन करेंगे। यहाँ पर ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये क्या होता है? वाई होता है, और ये क्या होता है? वाई डैश होता है। बीच में आपका जीरो मूल बिंदु होता है। यहाँ सब माइनस की संख्या होती है, -1 -2 -3 -4, और इधर सब प्लस की होती हैं, 1 2 3 और 4, और इधर ये 5। इधर भी सब प्लस की होती है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ किसकी होती है? यहाँ भी माइनस की होती हैं। तो -1 -2 -3। ठीक, -3 के बाद -4 -5। तो क्या कह रहा था? y/3। तो y यहाँ पर y है और ये आपका 3 है, तो यहाँ पर इसे हम ऐसे मिला देंगे। y/3 जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे इस प्रकार मिला सकते हैं y बराबर, चलो दूसरे पेन से मिला लेते हैं, आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा। चलिए इससे मिला लेते हैं, y/3 मिलाना हमको। तो y/3 जो है आपका ये मिल जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? y/3। ठीक, ये आपका दो चर वाले में भी प्रूव हो गया। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? ये आपका जो दो चर वाला कह रहा था उसमें भी है y/3 हो गया, दिखा दिया गया ना? पहले चर में एक चर वाले में दिखा दिया, दूसरे चर में दिखा दिया। अब देखो इसके बाद, अब देखो पहला नंबर जो आपका है वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर अगले पेज पे देखते हैं। चलिए इस वाले पेज में देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर। अब देखो दूसरा नंबर में यही करना है। कह रहा है समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करो। वहाँ पर देखो एक हमें संख्या दी गई थी, y/3 दी गई थी। अब यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया, इससे हम x का मान निकालेंगे। फिर जो मिलेगा उसमें पहले x एक चर में निकालेंगे, फिर उसके बाद दो चर में निकाल लेंगे। ठीक, बात क्लियर है ना? अब देखो, तो यहाँ पर पहले समीकरण क्या लिखेंगे? 2x + 9 = 0। ठीक है, तो 2x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? -9। ठीक है, x बराबर
माइनस का 9 देखो ये गुणा का इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसे काट दो, 2 चौको 8, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो 2 पंचे 10। तो x बराबर हमको क्या मिला, 4.5। तो अब जो x बराबर हमको 4.5 मिला है, इसमें पहले 1 चर में दिखाना है, फिर 2 चर में 2 चर वाले में दिखा देना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 चर वाले, क्या लिखेंगे, 1 चर वाले। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 चर वाले, ठीक है। तो 1 चर वाले में देखो सेम उसी प्रकार जैसे उसमें बनाया था हमने, तो यहाँ पर एक बना लेते हैं। ये देखो ये खींचा, 1 चर में बनाना था तो 1 चर में बना गया। यहाँ पर बीच में 0 होता है और ये 1 2 3 4 ये 5 तक हो जाएगा आपका, हम 5 तक रखते हैं। और यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, और यहाँ पर क्या होता है -5 होता है, ठीक। मतलब रख दिया हमने, -5 हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए था, x बराबर 4 मतलब x में हमें 4.5 चाहिए था। कितना चाहिए था, 4.5 चाहिए था। तो देखिए वो भी माइनस का जैसे, हाँ यहाँ पर माइनस का आया था तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। माइनस का 4.5 है, तो देखो माइनस का 4 यहाँ पर है, तो 4.5 मतलब यहाँ से आगे होगा -4 और -5 के बीच में होगा आपका, क्या मिलेगा हमको, 4.5 मिलेगा, ठीक है। तो बस इस यहाँ से ऐसे, या तो रेखा खींच दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से रख कर x बराबर क्या मिला, माइनस का 4.5, ठीक। ये आपका जो बिंदु है 1 चर वाले में निकल गया। अब इसी प्रकार देखो दूसरे चर में, दूसरा क्या कह रहा है, 2 चर वाले में। बिल्कुल सरल सवाल है, बस थोड़ा समझना बस है आपको। 2 चर वाले, ठीक, क्या कह रहा है, 2 चर वाले। तो अब देखो, अब इसमें पहले यहाँ से x भी खींच लेना है और y जैसे हमने उस वाले पहले नंबर सवाल में किया था दूसरे नंबर पर। तो ये आपको ये रेखा हो गई और यहाँ से ये रेखा हो गई, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब देखो इसका नामांकन, ये तो सब पता होगा आपको, कहाँ पर क्या होता है। ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये क्या होता है, y डैश होता है। बीच में मूल बिंदु 0 होता है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। फिर ये -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर आपका -5, ठीक, -5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर 1 2 3 4 और ये आपका 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, x बराबर -4.5। अब देखो माइनस का कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा। तो -4 ये है और 4.5 मतलब 4 से आगे थोड़ा सा, 4.5 मतलब 4 से थोड़ा बढ़कर, ठीक है। तो -4 और 5 के बीच में आपका 4.5 है, वो कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से या तो ये रेखा खींच दो, या तो इसे लिख दो। चलो यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रेखा खींचेंगे, इस प्रकार खींच दो, ये रेखा खींच गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगी, चाहो तो यहाँ पर समीकरण लिख दो। समीकरण क्या मिला, 2x + 9 मिलेगा, मिला था। तो यहाँ पर पहले बिंदु रख दो, क्या बिंदु लिखेंगे, x बराबर -4.5, ठीक है। -4.5 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, -4.5 0, क्योंकि 0 मतलब y का कोई मान दिया नहीं गया तो वो मूल बिंदु पर पक्का होगा, तो यहाँ पर हमने 0 दिखा दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक चीज़ और, 2x, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर इसके सीधे सीधे में, तो थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं, ठीक, घुमा लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + का 9 बराबर 0, ठीक। ये आपका जो समीकरण है ये लिख गया। ये आपका दूसरे नंबर का दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। आपके यहीं तक 4.4 में आपके यहीं तक सवाल थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जुड़े रहें इसी प्रकार अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।